हम कितनी बारी सुनते हैं कि हमको एक सेल्फ लव मोड में चले जाना चाहिए। कॉन्स्टेंटली हम ये हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सेल्फ लव, सेल्फ एडोरेशन, सेल्फ लव व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, हाउ वी शुड गेट इनटू द प्रोसेस। Hey you guys, welcome back to my channel Upbeat Life Yaks, where I plan to bring some positive and admirable changes in your life. So let's not waste time, cling on tight guys, and let's do some yakking. Actually the thing is that what I have experienced and what I know and what I follow, that is what I'm gonna share with you people. So let's get started. The first point towards self-love is don't compare yourself to anyone in this entire world. You might get influenced, you might get inspired by others, but don't try to ape blindly. Understand कि आप उस चीज़ को बेहतर या अपने हिसाब से कैसे कर सकते हो. For example, this is such a pretty flower, right? But अगर ये flower बोले कि काश मैं मैंगो होता, राइट? सब मुझे इतना प्यार करते हैं, अभी तो मुझे कोई देखता भी नहीं है, नो वन इवन नोज माई नेम, बट एवरी वन नोज अबाउट मैंगो लाइक आम. बट दिस फ्लावर डजंट नो दैट हाउ ब्यूटिफुल दिस फ्लावर इज. इट स्मेल्स ग्रेट, इट इज़ लाइक आप इसको पूजा के लिए यूज़ कर सकते हो. आप इसको यू कैन डू लाइक यू कैन एक्चुअली पुट इट इन योर हेयर and it can make you look prettier. On the other hand, अब आम को ये लगेगा कि ओ मेरे को कोई पूछता ही नहीं है. Other than that, in the summers, winters में मेरा कुछ काम ही नहीं है, लोग भूल जाते हैं मेरे बारे में. बट उसको ये नहीं पता कि people really relish जब वो उसको खाते हैं. So everything, every person is different. आप अपने आप को किसी और से compare नहीं कर सकते हो. Let me just take this out because it is just not going with my look. So all in all, what I'm trying to say is you are different and you should treat yourself differently. आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करके you are actually devaluing yourself, which you should not be doing. और कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि शिट यार, मुझे वैसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए. आपको किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए. आप जैसे हैं आप अच्छे हैं. जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव, कीप ऑन इम्प्रूविंग. लाइक एवरी डे इफ़ यू इम्प्रूव, सो जस्ट थिंक कि 365 डेज़ में आप कितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ लव, यू मस्ट एक्चुअली stop this thing. Stop doing this thing to yourself. Stop comparing yourself to others. दूसरी चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए, अगर आप, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, if I'm thinking, look at the light coming on my head. So what I exactly do is I talk to myself. इसको ना पागलपंती नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आप अपने आप से नॉर्मल चिट चैट करो यार. अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से बात करो. ट्राई टू reevaluate, try to excavate into your thoughts, go deeper. Ask yourself, are you fine babe, are you fine dude, are you doing great? You want me to do extra for you so that you should feel great about yourself? What do you want me to do? So just try to talk to yourself often. Do that often. मतलब ये नहीं कि और ये सबके सामने मत करने बैठ जाना. मतलब कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और आप वेट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, नहीं, ऐसे भी नहीं होता है. इट शुड बी दैट व्हेन यू आर अलोन इन योर रूम, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट, जस्ट ट्राई टू एक्नॉलेज योर इमोशंस, ट्राई टू एक्नॉलेज योर थाट्स कि क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है. एंड यू वोंट बिलीव बट इट हैपन्स. ये लाइट ना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बट यू वोंट बिलीव कि आपको खुद ही जवाब मिलेगा कि समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू, व्हाट इट इज़, एंड देन यू कैन वर्क अपॉन इट. दिस इज़ अनदर वे ऑफ लविंग योर सेल्फ, विच इज़ टॉक टू योर सेल्फ, राइट? ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. ट्राई टू क्रिएट अ हैप्पी स्पेस फॉर योर सेल्फ, बिकॉज नो वन एल्स कैन डू दैट बेटर देन यू योर सेल्फ. बिकॉज लोगों को नहीं पता है ना आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपको अंदर से यू फील ग्रेट, राइट?
सो एंड आप सबके पास जाके ये भी नहीं बोल सकते हो कि ओ दिस इज़ द लिस्ट, इस चीज़ से मुझे इतनी खुशी मिलती है, ये चीज़ इतना मुझे अच्छी नहीं लगती है, या जो भी है. So you need to do that. You need to create your happy space for yourself the way you wish to. मतलब हर चीज़ पे डिपेंडेंट आप किसी और के ऊपर नहीं हो सकते हैं. यू नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ टू. जिस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दूसरों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लव वंस के लिए, वैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने लिए. ट्राई टू डू एंड फिगर आउट everything that creates a happy space for yourself. Fourth point is believe in yourself. See, ये बहुत important चीज़ है. If you do not believe in yourself, if you do not believe in your achievements, in your caliber, in your capability, what you can do and achieve, then no one else will be able to believe. आपको अपने आप को समझाना होगा कि सी दीज आर माई कैपेबिलिटीज़ एंड आई कैन डू दैट, आई कैन अचीव दैट. किसी को ये फिगर आउट मत करने दो कि आप ये नहीं कर सकते हो, और आपको किसी को प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू प्रूव इट टू योर सेल्फ. यू नीड टू बी योर ओन frigging competition. You need to do it for yourself. You need to have that belief system that I can achieve these are my objectives, and मैं उसको अच्छे से achieve कर सकता हूँ, right? But हाँ, just make sure that on that journey you do not hurt anyone. Fifth point is take care of yourself. Like how you do it. When you are in love with someone, you take care of them, right? You make sure that they are healthy, you make sure that they are happy, you make sure that they are eating well, they are eating in time, they are sleeping in time, they are doing everything which is good for their health or which is good for them. Similarly, you need to take care of yourself too. I mean, don't मेरा earring खुल गया यार, shit. Okay, you know, personally speaking, since the day I got into this practice of working out on myself or doing workouts or maybe my yoga, कुछ भी, मुझे एक अंदर से ना वो संतुष्टि कहते हैं ना, वो मिलना शुरू हो गया है. हाथ में दर्द हो गया यार. The other day I was telling it to my mom, like पता है अगर ये लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अगर योगा या कुछ स्टार्ट नहीं किया होता, I would have started seeing a shrink. ना आप beyond limit पहुँच जाते हो, उसके बाद ना आपको समझ नहीं आता वो करना क्या है. And then when I got into this practice of doing yoga or workout or taking care of myself, eating healthy, मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली. मेरा like my system rebooted. My system felt so great. So और जब आपको मतलब I can't explain it to you, but once you start doing that, taking care of yourself, fuck everything, but start taking care of yourself and you will start feeling so awesome about yourself. You will be delighted. You will be like, shit, I should have started this before. So this is what it is. Taking care of yourself in terms of your mental health, in terms of your physical health. This is really very important. Mental health means stop overthinking. Physical health, get into a practice of doing a little bit of exercise or maybe going out for a walk, jog, eating a little bit of healthy diet or balanced diet. So yeah, this is what it is. I would not say that follow every step what I have said. सबका एक अलग नज़रिया होता है. ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं. दैट आई रियली लव माई सेल्फ. आई डू लाइक, मुझे नहीं पता था जेन्युइनली कि सेल्फ लव होता क्या है. मुझे लगता था कि आप बाहर चले जाओ, शॉपिंग कर लो, अपने आप को खुशी दे दो, पर वो सब ना एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है. उसके बाद आप फिर से बुरा फील करने लग जाते हो बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न. बट जब आप एक्चुअल में अपने आप को प्यार करने लगते हो, दैट फीलिंग इज़ फकिंग ग्रेट. दैट फीलिंग इज़, इट कांट बी डिफाइंड. So I'll see you soon with another topic, with another video, and till that time you guys take care. Bye.